Good morning. Welcome to my channel Manoj Joshi Show, and today we are going to learn search engine optimization. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपने बहुत बार सुना होगा और जिसको हम शॉर्ट में SEO कहते हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है जिससे हम जो हमारी वेबसाइट होती है उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं मेजर सर्च इंजन्स जैसे गूगल, याहू, बिंग पर। अब इसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होती है जिससे कि हम सर्च इंजन पे अपनी रैंकिंग को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उस सब को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सर्च इंजन्स काम कैसे करते हैं। तो सपोज़ मैं गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करता हूँ। सपोज़ मैंने सर्च किया व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। अब जो चीज़ मैंने सर्च की है इसको हम कीवर्ड कहते हैं, और इसके अगेंस्ट जितने भी रिज़ल्ट गूगल ने मुझे शो किए हैं नीचे वो मेरे सर्च इंजन रिज़ल्ट्स हैं। तो अब जितने भी वहाँ पे वेबसाइट्स लिस्ट कर रही है उन वेबसाइट्स में मेरी वेबसाइट होगी ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है उस सर्च इंजन का एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम होता है कि रूल्स, ऐसे रूल्स जिसकी वजह से हम हेल्प मिलती है सर्च इंजन्स को कि कौन सा कंटेंट जो है वो क्वालिटी है कंटेंट है और रिलेटेबल है उस कीवर्ड से। सपोज़ मैंने व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया तो वो एल्गोरिदम सर्च करेगा कि ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट इंटरनेट पे अवेलेबल्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रही है। ये टॉपिक उनमें कवर्ड है और अच्छे से डिटेल्ड में कवर्ड है, और जो कंटेंट ज़्यादातर लोगों द्वारा विज़िट किया जा रहा है इट मीन्स उसमें क्वालिटी है उस पर। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो एल्गोरिदम के अंदर आते हैं, और इन सब के बाद एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि कौन सा वेबसाइट जो है वो बेस्ट फिट है यूज़र के लिए, और वो हमें शो कर देता है रैंक वाइज। मतलब जो सबसे उसे टॉप की लगेगी वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी, जो उससे थोड़ी उसे कम लगेगी वो सेकंड पे, थर्ड पे, ऐसे ऐसे करते लाखों रिजल्ट्स वो शो करेगा। अब लाखों वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे, तो हमारी ही वेबसाइट्स कैसे रैंक करेगी ये बड़ा एक सवाल है। तो इसका आंसर ये है कि जैसे कि हम नॉर्मल बिज़नेस करते हैं या हमारी कोई शॉप होती है, ऐसे ही ऑनलाइन वर्ल्ड में वेबसाइट जो है वो हमारा स्टोर होता है या शॉप होती है। तो ऑफलाइन वर्ल्ड में क्या होता है कि हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पे कस्टमर आएगा, और अगर आ गया तो टिके रहेगा, और अगर टिका रहा तो शॉपिंग करेगा। तो ये तीन चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोकल मार्केट में अगर मेरी कोई शॉप है तो उस शॉप में कैसे लोग विज़िट करेंगे ये डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो हम उसकी जो लुक है हमारी शॉप की उस पर काम करते हैं, देखते हैं कि वो जो है साफ़ सुथरी दिखती है, उसमें जो मेरे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं वो सही से प्लेस्ड हैं, हम वेल लुकिंग पर्सन्स हैं वहाँ पे, और हम क्लाइंट, उसके बाद जब ये सब देख के अंदर क्लाइंट आ जाता है तो हमारा नेक्स्ट होता है कि हम क्लाइंट को सर्विस की, हम उसके क्वेश्चंस को सही से जवाब दे रहे हैं, उसको वही प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं जो उसकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसे अच्छे सजेशंस दे रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड। थर्ड होता है कि फिर नेक्स्ट आता है कि हमारा प्राइसिंग और ये वो, और फिर हमारा चेकआउट हो जाता है और हमारे को वो परचेज़ कर लेता है हमारी लोकल शॉप से। सेम चीज़ जो है हमारा ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी डिपेंड करता है। तो अब ये सब के लिए जो SEO है वो काम आती है हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। जब हम वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो हम इन्हीं सब फैक्टर्स पे काम करते हैं। टेक्निकली ये बोलने में वैसा नहीं लगता है, लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें तो इट इज़ सेम लाइक दैट कि आप अपनी वेबसाइट्स को पहले तो जो उसमें कंटेंट है उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। उसका जो कंटेंट है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, जो यूज़र की क्वेरी है, जो उसने सर्च करा है उससे रिलेटेड होना चाहिए। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चंस उस कंटेंट में आपके कवर्ड होने चाहिए। वो जिस मूड से आया है वो चीज़ें, जो आपका कंटेंट है वो उसको सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए।
तो एसईओ को हमने ब्रॉडली जो है 4 भागों में बांटा हुआ है, जैसे कि ऑन पेज एसईओ हो गया, ऑफ पेज एसईओ हो गया, लोकल एसईओ हो गया और टेक्निकल एसईओ हो गया। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ ऑन पेज एसईओ की। ऑन पेज एसईओ में वो सब चीज़ें कवर होंगी जो आपकी वेबसाइट के ऊपर हम काम करेंगे। उसमें जो आपके कंटेंट है, जो मैंने बताया कि अभी कंटेंट को हम, वो कंटेंट जो है उस हिसाब से होना चाहिए। और दूसरा उसमें अब सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा कि ये जो कंटेंट है ये इससे रिलेटेड है, तो उसके लिए हम वेबसाइट्स में कुछ मेटा टैग्स लगाते हैं अपने उस पेज पे, जिस पेज पे कंटेंट लगा हुआ है। तो वो मेटा टैग्स हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि सर्च इंजन को बेटर समझ में आए हमारा कंटेंट। उसके बाद हम जो इमेजेस वेबसाइट्स में डाल रहे हैं, वो इमेजेस सर्च इंजन कैसे रीड करेगा, उसको रीड करने के लिए उसमें भी कुछ टैग्स होते हैं, जो इन टैग्स को हम यूज़ करते हैं सर्च इंजन को बताने के लिए कि ये इमेज जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, हम उनको यूटिलाइज़ करते हैं। प्लस हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई उसका जो नेविगेशन है वो इजी है, अगर बंदा आ रहा है तो वो अबाउट में जा रहा है तो उसको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, सर्विसेज में जा रहा है तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, कॉन्टैक्ट में जा रहा है तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, और कौन से के लिए अगर कैटेगरी है तो उसकी सब कैटेगरी में कौन कौन सा मेन्यू होना चाहिए, उसकी सब कैटेगरी में कौन सा मेन्यू होना चाहिए, ये सब पे हम ध्यान देते हैं। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हम, जो ऑन पेज वाली चीज़ें होती हैं, वेबसाइट के पेज के ऊपर जो सारी चीज़ें होती हैं, कीवर्ड्स रिसर्च करके कंटेंट उससे ऑप्टिमाइज़ करना, अपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ कर लेना, और इमेजेस की जो ऑल्ट टैग्स वगैरह हैं, मेटा टैग्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें हम कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं ये ऑन पेज एसईओ में। नेक्स्ट होता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में वो सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो कि हमारी वेबसाइट्स के बाहर काम हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी वेबसाइट पे काम नहीं हो रहा है, हमारी वेबसाइट से बाहर जो काम हो रहा है वो भी हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को अफेक्ट कर रहा है। जी, इसका आंसर हाँ बिल्कुल ये है कि हाँ, ये अफेक्ट करता है। ये सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से अगर हम ऑफलाइन वर्ड में हमें कोई रिकमेंड करता है या हमारा रेफरेंस देता है किसी को, तो उस बंदे का हम पे ट्रस्ट बन जाता है और हमारी एक अथॉरिटी बिल्ड होती है जो हमारे ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प करता है। और प्लस लोगों का जो ट्रस्ट होता है वो, और चांसेस होते हैं हम पे बिलीव करने के, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। सेम ऑनलाइन वर्ल्ड में होता है, जब कोई अदर वेबसाइट्स हमारे वेबसाइट को लिंक करती है, कि अपनी वेबसाइट में हमारा नाम मेंशन करती है और वहाँ से लिंक कर देती है हमारी वेबसाइट्स को, तो हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उस वेबसाइट ने हमें रिकमेंड किया है। और अगर वो ज़्यादा अथॉरिटी वाली वेबसाइट है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ये सेम वैसा है कि मतलब हमारे जितना वीआईपी पर्सन हमें रिकमेंड करेगा उतने हमारे चांसेस हैं कि बिज़नेस हमारे पास ही आना है। तो ऑनलाइन बिजनेस में भी यही होता है कि अगर जितनी हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स है उससे आपको रिकमेंडेशन मिली है, लिंक मिला है, तो उतने ही आपकी जो ट्रस्ट है, ब्रांड अथॉरिटी है, वो सारी जो इंक्रीज़ हो जाती हैं। और इस लिंक को हम कहते हैं बैक लिंक। तो ये हो गया कि एक्सटर्नल बैक लिंक जो हमें बाहर से मिला है, ठीक है ना। तो ये ऑफ पेज में आएगा आपका। उसके बाद आता है हमारा लोकल एसईओ। लोकल एसईओ में मीन्स कि अगर हमारे जो बिज़नेस है वो हमारे आसपास कितना जाना जाता है, मतलब कि अगर मैं दिल्ली में बिज़नेस करता हूँ और मुझे दिल्ली की ऑडियंस चाहिए तो मेरा लोकल हो गया। मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को दिल्ली की ऑडियंस चाहिए, दिल्ली में सर्च होने वाला चाहिए। या फिर मेरा 10 किलोमीटर के अंदर बिज़नेस चलता है, मेरे को तो ऑडियंस पूरी 10 किलोमीटर वाली चाहिए, वही मेरे को विज़िट करे मेरी वेबसाइट को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि दूसरे देश से या फिर दूसरे शहर से। तो इस सिनेरियो में हमारा लोकल एसईओ जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें आता है जैसे कि आपने गूगल माई बिज़नेस पे अपना लिस्टिंग कर दी, अपना उसमें रिव्यूज़ ऐड कर रहे हैं। लोकल सर्च इंजन्स होते हैं, या जैसे जस्ट डायल हो गया, सुलेखा हो गया, ऐसे जो पोर्टल्स होते हैं उनमें आपकी लिस्टिंग होती है और जो रिव्यूज़ साइट होती हैं उनमें आपके रिव्यूज़ डल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारा लोकल एसईओ में आ गया। वहाँ पे हम जैसे गूगल माई बिज़नेस है, वहाँ पे फ़ोटोज़ डालने का ऑप्शन है, पोस्ट डालने का ऑप्शन है, आपका मैप आ जाता है, याहू पे भी मैप होता है। तो इस तरीके से बिंग मैप जैसे कहते हैं, वो सब चीज़ें हैं, उनका आप यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये हमारा आ जाता है लोकल एसईओ में। थर्ड हमारा हो गया लोकल एसईओ।
फिर आता है हमारा टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ है कि जो चीज़ें टेक्निकली हेल्प करती हैं किसी भी वेबसाइट को चलने में, मीन्स कि जैसे कि वेबसाइट को स्पीड की बात करें कि वेबसाइट अगर गूगल ने हमें रिकमेंड कर दिया, गूगल को लगा कि हाँ इसका कंटेंट अच्छा है, लेकिन कोई विजिटर आया और उसको हमारे वेबसाइट की स्पीड की अच्छी नहीं लगी और वो जो कंटेंट ढूंढ रहा है वो उसको बहुत जल्दी से नहीं मिला, वेबसाइट बहुत धीरे से लोड हो रही है, तो गूगल का भी जो है हमारे पास ट्रैफिक भेजने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए वो चाहता है कि ऐसी वेबसाइट जो हैं वो मैं रिकमेंड करूं जो जिनकी स्पीड अच्छी हो, जिनका है ना, तो मेन फैक्टर हो गया स्पीड हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद जो अब ये स्पीड जो है या फिर सिक्योरिटी जिसे हम कह सकते हैं कि भाई जो भी मैं वेबसाइट पर रिकमेंड करूँगा वो हाईली सिक्योर्ड वेबसाइट होनी चाहिए, ताकि अगर वहाँ पे यूज़र अपनी डिटेल्स वगैरह डाल रहा है तो वो सेफ़ रहें। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। तो ये सब सारी फैक्टर्स हैं। तो जिसमें हमारा आता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ठीक है ना। आपकी जो इमेज है वो कॉम्प्रेस्ड होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए ताकि कम टाइम लगे वेबसाइट को लोड होने में। आपका जो CSS है, जो स्टाइल शीट आप यूज़ कर रहे हैं या जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, वो मिनीफाई होना चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा कोड फालतू का नहीं होना चाहिए, कमेंट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, इस टाइप की चीज़ें, ताकि हमारे स्पीड का लोड टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो जाए और हमारी वेबसाइट बहुत जल्दी जो है ऊपर आ जाए। तीसरा होता है कि जैसे एक ही वेबसाइट है वो दोनों 2-3 टाइप से लिस्ट हो रही है, एक हो रही है www.com पे, एक हो रही है www.xyz.com, एक हो रही है xyz.com, एक हो रही है HTTPS। तो ये अलग अलग वेबसाइट दिख रही हैं, तो ये दिक्कत है यूज़र को रिकॉग्नाइज़ करने में भी और सर्च इंजन को भी। तो वो क्या कर चाहता है कि वो चाहता है कि अगर आपकी 3 सिमिलर वेबसाइट, मतलब एक ही वेबसाइट को 3 तरीके से दिखा के उसको हर वेबसाइट पे कैसे भी कोई भी URL डाले तो वो एक ही पे आए, तो जैसे URL रिडायरेक्शन कहते हैं। तो वो आपका होना चाहिए कि आपको जो भी कुछ करे वो सिंपल एक ही वेबसाइट पर आपकी रिडायरेक्ट हो। तो इस टाइप के जो टेक्निकल चीज़ें आती हैं वो आपका टेक्निकल SEO में आता है। तो ये सब था जो SEO से रिलेटेड था। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मीन्स कि हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं सर्च इंजन पे बेटर रैंकिंग के लिए। तो जितना ज़्यादा बेटर रैंकिंग होगी उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी वेबसाइट टॉप पे दिखेगी, और उसके बाद जो भी लोग उस पर सर्च कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर टॉप वाली वेबसाइट्स पे ही क्लिक करते हैं। तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें ट्रैफिक मिलता है, हमारे वेबसाइट पे यूज़र्स आते हैं, वो भी फ्री में, जिसके लिए हमें पे नहीं करना, ना हमें गूगल को पे करना है ना किसी को पे करना है। बस हमें थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने हैं अपनी वेबसाइट की रैंकिंग में इम्प्रूव करने के लिए। जो ये चेंजेस हैं, जो ऑन पेज चेंजेस हो सकते हैं, ऑफ पेज चेंजेस हो सकते हैं, टेक्निकल SEO हो सकता है, इस चीज़ पे हमें काम करना होता है, अपने कंटेंट पे काम करना होता है, और इसी को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो आई होप आज का एपिसोड आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और ये सारी चीज़ें आप उन लोगों के साथ भी शेयर करेंगे जो ऑलरेडी ब्लॉगिंग कर रहे हैं या कोई भी वेबसाइट या बिज़नेस चला रहे हैं जिसमें उनको SEO करने की ज़रूरत है अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा विजिटर्स लाने के लिए। चलिए अब अलविदा लेते हैं आज के एपिसोड से। मैं मनोज जोशी, आपका मेंटोर, आपका होस्ट इन दिस पॉडकास्ट द मनोज जोशी शो। जल्दी मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ जो आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।